बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नवीद और आप देख रहे हैं नवीद नेटवर्क यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस वाईफाई मॉड्यूल को आप रीसेट कैसे कर सकते हैं, और दूसरा ये कि इस वाईफाई मॉड्यूल को आप इसकी एप्लीकेशन जो स्मार्ट सोलर के नाम पे है उसके ज़रिए आप इसको कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इस वाईफाई मॉड्यूल को आप अपने इन्वर्टर के साथ कनेक्ट करके दुनिया में कहीं पर भी बैठ कर जो है वो अपने इन्वर्टर की प्रोग्रेस को जो है वो चेक कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर। इसलिए ये जो वाईफाई मॉड्यूल जो है वो तैयार किया गया है। इस वाईफाई मॉड्यूल के ऊपर मेरी ऑलरेडी जो है वो 3 वीडियो अपलोडेड हैं, वो मेरे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। तो अभी हम वीडियो को शुरू करते हैं। ये वाईफाई मॉड्यूल हमने आज फॉरवर्ड करवाने थे एक पार्टी को, तो ये अभी मैं टेस्ट कर रहा हूँ। टेस्ट करने के बाद हम इसको पैकिंग करके इसको फॉरवर्ड करवाएँगे। जी तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम आपको 2 चीज़ें बताएंगे। एक तो ये कि इस वाईफाई मॉड्यूल को आप रीसेट कैसे करेंगे, और दूसरा ये कि इस वाईफाई मॉड्यूल को एप्लीकेशन की मदद से कॉन्फ़िगर कैसे करेंगे। तो इस वाईफाई मॉड्यूल की एप्लीकेशन जो है वो प्ले स्टोर पर पड़ी है स्मार्ट सोलर के नाम पे। तो मैंने इसको इंस्टॉल कर लिया है। यहाँ पर इसका आइकॉन मौजूद है। तो अभी आपने इस वाईफाई मॉड्यूल की पावर को ऑन करना है। अगर आप इस वाईफाई मॉड्यूल को अपने इन्वर्टर के साथ लगाते हैं और इसकी पावर ऑन नहीं होती, यहाँ पर एक ब्लू कलर की और एक रेड कलर की लाइट जो वो ऑन नहीं होती, तो इसके बाद फिर आप इसके साथ अलग से जो वो 9 वोल्ट या 12 वोल्ट का अडाप्टर लगा सकते हैं। तो अभी मैं बगैर इन्वर्टर के इस वाईफाई मॉड्यूल को 12 वोल्ट के अडाप्टर की मदद से इसकी पावर को ऑन करवाता हूँ। जैसे मैंने इसको अंदर पावर को प्लग किया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रेड कलर की और ब्लू कलर की एक लाइट जो है वो ऑन हो चुकी है। और उसके बाद आपने क्या करना है, आपने अपने वाईफाई सेटिंग के अंदर आना है। वाईफाई के सेटिंग के अंदर आने के बाद स्मार्ट सोलर के नाम पे आपको सिग्नल्स शो होंगे। तो मैं इन सिग्नल्स के साथ अपने मोबाइल फ़ोन को कनेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि मोबाइल फ़ोन हमारे स्मार्ट सोलर के नाम पे जो सिग्नल शो हुए हैं उनके साथ कनेक्ट हो चुका है। उसके बाद आपने एप्लीकेशन को ओपन करना है। आपने यहाँ पर प्लस वाले साइन के ऊपर जो है वो क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपने डिवाइस सेटअप के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद कंटिन्यू के ऊपर आ जाएं। उसके बाद यहाँ पर आपने अपनी इस डिवाइस को नाम देना, तो मैं यहाँ पर नवीद लिख देता हूँ। उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। दूसरी ऑप्शन के बाद यहाँ पर आपने लिखना है पासवर्ड, तो मैं यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर दे देता हूँ। उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। दोबारा वही पासवर्ड आपने यहाँ पर रिपीट करना है। उसके बाद इसको दोबारा कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपने इस वाईफाई मॉड्यूल को अपने वाईफाई राउटर के साथ कनेक्ट करवाना है। तो क्योंकि हमने इसको ऑनलाइन करके कहीं से भी बैठकर अपने इन्वर्टर की प्रोग्रेस को चेक करना है, तो वाईफाई की सिलेक्शन के लिए आपने सिलेक्ट वाईफाई के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपके पास अपने वाईफाई राउटर के सिग्नल शो होंगे। तो मैं इसको अपने नवीद वाले वाईफाई राउटर के साथ कनेक्ट करवाता हूँ। तो नवीद के ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर हम अपने वाईफाई राउटर का जो पासवर्ड है वो लिखेंगे। पासवर्ड लिखने के बाद आपने इसको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद फिर आपने यहाँ पर इसको कंटिन्यू करना है। तो जैसे हम इसको कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पर काउंटिंग शुरू हो जाएगी, 30 सेकंड तक 1 तक आ जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वाईफाई मॉड्यूल की ब्लू कलर की जो लाइट है वो स्टेबल है। तो ये ब्लिंक करना शुरू कर देगी, और ब्लिंक करने के बाद जब ये स्टेबल हो जाएगी तो आप समझिएगा कि ये वाईफाई मॉड्यूल हमारे वाईफाई राउटर के साथ कनेक्ट हो चुका है। तो यहाँ पर ये स्टेबल हो चुकी है। अभी 9 सेकंड, अभी 1 सेकंड के बाद जो है वो ये एप्लीकेशन या एक लिंक जनरेट करेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लिंक इसने ऑटोमेटिकली जनरेट कर दी है। अभी हमने क्या करना है, अभी हमने जस्ट यहाँ पर गो वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे हम इसके गो वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये लिंक जो है वो एप्लीकेशन के अंदर जो है वो ऐड हो जाएगा। तो ऐड करने के लिए सबसे पहले हम अपने इस मोबाइल फ़ोन को अपने किसी और वाईफाई राउटर के साथ कनेक्ट कर लेंगे, या इसके अलावा अगर आपके पास सिम वाला डाटा मौजूद है तो उसको आप ऑन करवा सकते हैं। तो मैं अभी यहाँ पर अपने इस मोबाइल फ़ोन को अपने दूसरे वाईफाई राउटर के साथ कनेक्ट करवाता हूँ। कनेक्ट करवाने के बाद यहाँ पर अभी हम इसको गो के ऊपर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस एप्लीकेशन ने डिवाइस को ऐड कर लिया है। नवीद के नाम पर SSID यहाँ पर आ चुका है। अभी हम इसको यहाँ पर क्लिक करते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर क्लिक किया है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिवाइस ओपन हो चुकी है, और यहाँ पर नो डिवाइस ऑफलाइन शो हो रहा है, क्योंकि अभी हमने इस वाईफाई डिवाइस को अपने
इन्वर्टर के साथ कनेक्ट नहीं किया, इसलिए यहाँ पर ये ऑफलाइन शो हो रहा है। तो जैसे ही आप इसको अपने इन्वर्टर के साथ कनेक्ट कर लेंगे तो ये सब डाटा जो है वो यहाँ पर शो करेगी। तो ये अमल आपने अपने इस वाईफाई मॉड्यूल को इन्वर्टर के साथ कनेक्ट करके फिर जो है वो ऐड करना है। तो मेरे पास अभी इन्वर्टर अवेलेबल नहीं था, इसलिए मैंने अडाप्टर की मदद से इसको कॉन्फ़िगर किया है। अभी फ्रेंड्स हम आपको बताते हैं कि इस वाईफाई मॉड्यूल को आपने रीसेट कैसे करना है। तो यहाँ पर आपको एक ब्रिक सा होल दिखाई दे रहा होगा, इसके अंदर एक बटन लगा हुआ, उसको आपने प्रेस करना है। प्रेस करने के लिए आप कोई भी कॉटन बिन की मदद जो है वो ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक कॉटन बिन की मदद से उसके अंदर जो ब्रिक सा बटन लगा हुआ है उसको प्रेस करता हूँ। जैसे आप उसको प्रेस करेंगे तो ये ब्लू कलर की लाइट जो ब्लिंक करना शुरू कर देगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लू कलर की लाइट ब्लिंक करना शुरू कर दी है। उसके बाद आपने इस कॉटन बिन को हटा देना है। ये ब्लू कलर की लाइट जो है वो ऑफ़ हो जाएगी। थोड़ी देर के बाद ये दोबारा जो है वो ऑन हो जाएगी। दोबारा जब ये ऑन हो जाएगी तो ये फिर दोबारा जो है वो वाईफाई के सिग्नल जो है वो जनरेट करेगी। तो स्मार्ट सोलर के नाम पे हमारे पास दोबारा जो है वो यहाँ पर सिग्नल शो हो जाएंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्मार्ट सोलर के नाम पे दोबारा सिग्नल शो हो चुके हैं। ये डिवाइस जो है वो रीसेट हो चुकी है। तो फ्रेंड आज की इस वीडियो को हम करते हैं यहीं पर ख़त्म। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे कि नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।